देखो भाई, आज ये कंटिन्यूटी का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहाँ से डाउनलोड कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, तो भी आप लोगों की कंटिन्यूटी पर कमांड जो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक। और आज हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस के कॉस 4x ओवर एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स इक्वल्स टू 0 पर ए दिया है अंडर और एक्स ग्रेटर देन 0 पर ये दिया है, ठीक है। अब पूछ रहा है वो इसमें कि कह रहा है कि गिवन फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये कंटिन्यूअस है। देन फाइंड ए, ठीक है, आपसे ए का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आर एच एल, एल एच एल और फंक्शन वैल्यू एट पॉइंट जहां फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस दिया है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर, ठीक है, वहां क्या होगा, फंक्शन वैल्यू बराबर होगी 0 पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एलएचएल की बात कर ले रहा हूँ, ठीक। तो एलएचएल की हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो एलएचएल कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ठीक। फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन ये गिवन है 1 माइनस के कॉस 4x ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, हम लोगों को एक फॉर्मूला पता होता है, मैंने बताया था कि इसको ऐसे फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि जो है ये मोस्टली केसेस में यूज होता है, ठीक है। 1 माइनस के कोस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 4x, ये तभी 1/2 होती है जब यहाँ 4x है तो यहाँ भी 4x बैठा होना चाहिए, तो यहाँ 4x का होल स्क्वायर होगा, 4 4 जा 16, ठीक है जी। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 गिरेगा, 16 इंटू 1/2 अल्टीमेटली 8 आ गया, ठीक है। ये एलएचएल हो गया। और जो फंक्शन वैल्यू किसके बराबर हो गई, फंक्शन वैल्यू हमारे पास बराबर हो रही है, एफ 0 पट करते हैं तो ए दिया है, ठीक है, ये वैल्यू ए दिया, तो अल्टीमेटली कंपेयर करूंगा तो ए इक्वल्स टू 8 आ गया। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट हैंड लिमिट वैसे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेट भी करोगे, आरएचएल को फंक्शन वैल्यू के बराबर रखोगे तब भी वैल्यू 8 आएगी। मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कैलकुलेट करने की, ठीक है। आरएचएल देख लो क्या होगा, अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट 16 प्लस एक्स माइनस 4, ठीक है जी। लिमिट कितना होगा, एक्स टेंस टू 0 प्लस, ओके। आगे देखो, ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस है, तब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो मैंने बता रखा है कि हमेशा रेशलाइज कर लेते हैं। अंडर रूट 16 प्लस एक्स प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस एक्स प्लस 4, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ भी ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और ये बन रहा है a प्लस बी, ठीक। तो क्या करेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस अंडर रूट एक्स ब्रैकेट 16 प्लस एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई ए स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स, बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस के 16, 16 ने 16 को मार दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, ठीक है जी, क्या बचेगा यहाँ से, अंडर रूट एक्स, क्वेश्चन में यहाँ जो है ना अंडर रूट एक्स गिवन है, तो हम लोगों ने गलती से यहाँ एक्स पे रूट नहीं लिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी रूट एक्स मिलेगा, ये रूट एक्स अंडर द रूट ऑफ 16 प्लस एक्स प्लस 4, ठीक, डिवाइड बाई रूट एक्स, एक्स ने एक्स को मार दिया। अब जैसे ही 0 यहाँ डालोगे तो बोलेगा अंडर रूट 16 प्लस 4, 16 का रूट क्या होगा 4, और 4 प्लस 4 क्या होगा 8, ठीक है, राइट है। यहाँ से भी आंसर क्या मिल रहा है मुझे, 8 मिल रहा है। तो हम कंपेयर चाहें तो आरएचएल से फंक्शन वैल्यू को कर लें, चाहे एलएचएल से फंक्शन वैल्यू को कर लें। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम कहीं से भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ए का वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 के लिए क्या करेगा, 8 आ गया, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी सी
फॉर विच द एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। ठीक है, ये फंक्शन मेरे पास गिवन है और कह रहा है कि हर एक एक्स के लिए क्या है, हर एक एक्स रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। सेम क्वेश्चन होगा पीछे वाली की तरह। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आर एच एल, एल एच एल और फंक्शन वैल्यू, ठीक है, कहाँ चेक करेंगे, जहां फंक्शन टूटता है, एट 0, तीनों बराबर होगा। ठीक, x लेस देन 0 की बात कर रहा हूँ, एल एच एल कैलकुलेट कर रहा हूँ, एल एच एल की बात कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन a प्लस 1 डॉट एक्स ओवर x, इसको मैं स्प्लिट करके लिख ले रहा हूँ, x को अलग अलग कर ले रहा हूँ। ठीक है, प्लस साइन x ओवर x। ठीक, अच्छा, जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो, ठीक, और ये लिमिट पुट करने पे किसको टेंड कर रही हो, 0 को, तो फंक्शन वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। ठीक है, सॉरी, लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन a प्लस 1 डॉट एक्स ओवर, मैं a प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ और यहाँ a प्लस 1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, a प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर लिया प्लस साइन x ओवर x। ठीक, तो अल्टीमेटली ये वाली वैल्यू कितनी गिरेगी, +1, ये वाली वैल्यू कितनी गिरेगी, +1, तो a प्लस 1 डॉट 1 प्लस 1, a प्लस 1 प्लस 1, अल्टीमेटली कितना गिरा, a प्लस 2। राइट है भाई। ठीक, अब क्या करेंगे, मैं फंक्शन वैल्यू निकाल दे रहा हूँ, f0, f0 पर फंक्शन वैल्यू कितनी गिवन है, c गिवन है। ठीक, अच्छा, अब RHL की बात कर लो, RHL क्या दिया है। ठीक, तो यहां से फंक्शन वैल्यू ये बराबर ही आएगा। ठीक है, RHL क्या दिया है, ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस अंडर द रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस का रूट x ओवर बी एक्स की होल पार्ट 3/2। यहां भी कैसा नंबर है, अंडर रूट माइनस अंडर रूट बैठा है, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइजेशन, अंडर रूट x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट x अंडर द रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट x। दोबारा से फॉर्मूला बनेगा इधर भी, a माइनस बी ये हो गया और a प्लस बी ये हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुलेगा, अंडर रूट हट जाएगा, x प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट x का x हो जाएगा, ये क्या बैठेगा, बी एक्स की होल पार्ट 3/2 अंडर द रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस रूट x। ठीक है जी, अब देखो आगे, x ने x को मार दिया, लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू 0 प्लस होगी। ठीक, यहाँ बी एक्स स्क्वायर बैठा है, ठीक है, यहाँ बी एक्स की पावर 3 बैठा है, मैं रूट x और अंदर से कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, बी एक्स स्क्वायर ओवर बी एक्स, रूट x अगर कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, 3/2 रूट x का होता है x की पावर हाफ अंडर द रूट ऑफ, अगर मैं रूट x यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या करेगा 1, और यहाँ से x स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे x तो क्या मिलेगा, bx और प्लस 1 जी, लिमिटिंग x टेंस टू 0 प्लस। ठीक, तो देखो x की पावर हाफ 3/2, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, b ने b को मार दिया, लिमिट पुट करता हूँ 0, तो अंडर रूट 1 प्लस 0 क्या होगा 1 और प्लस 1 होगा, अल्टीमेटली क्या करेगी RHL 1/2। ठीक है जी, अब क्या होगा, LHL RHL और फंक्शन वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, तो यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, LHL क्या दे रखा है, a प्लस 2, फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है c, और ये क्या आ रहा है हाफ, ऑन कंपेयरिंग वी गेट c इक्वल्स टू हाफ। ठीक है जी, और a इक्वल्स टू, जब a इधर चला जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -2 प्लस हाफ कितना गिरेगा, माइनस का 3/2। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट के लिए चेक करें तो b से b तो हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब है कंटिन्यूटी से b से कंटिन्यूटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो b की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, अगर 5 भी होती तब भी कट जाता, कुछ भी हो सकती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, b में हैव एनी रियल वैल्यू। ठीक है, b की कोई भी क्या हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है जी, नोट कर लो, और देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो।
ये दोनों क्वेश्चन हो गए। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन देख लो, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू इधर π/2 फाइंड ए एंड बी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया है, कहाँ कंटिन्यूटी बता रहा है, कह रहा है कि कंटिन्यूअस कहाँ है, π/2 के लिए कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा π/2 का LHL, क्वेश्चन नंबर 3 RHL और फंक्शन वैल्यू एट π/2 बराबर होगी। ठीक, अब देखो LHL की बात कर रहा हूं मैं, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, ठीक है π/2 माइनस की बात करूंगा तो फंक्शन वैल्यू क्या देगा 1 माइनस साइन क्यूब एक्स ओवर 3 cos स्क्वायर एक्स, राइट है। अब क्या करेंगे, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से खोल लो, या जैसे ही π/2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 और cos π/2 क्या होता है 0, 0/0 की फॉर्म बनती है, तो हम क्या लगाते हैं लॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, 1 माइनस साइन एक्स ए माइनस बी, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है जी, डिवाइड बाई 3 cos स्क्वायर एक्स को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर इसको भी हम स्प्लिट करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो क्या गिरेगा, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, इधर 3 बैठा है, इसने इसको मार लिया, ठीक है। लिमिट पुट करूंगा π/2, ये कितनी वैल्यू देगा 1, ठीक है, वो कितना देगा 1, ठीक 1 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूं, ये 1 मिलेगा और नीचे कितना बैठा है 3 और ये कितना देगा 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये 3 ने इस 3 को मार दिया, अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया 1/2। LHL हमारे पास क्या आ गया 1/2। फंक्शन वैल्यू देखो π/2 पे कितनी गिरेगी, अगर मैं फंक्शन वैल्यू π/2 की बात करूं तो मेरे को क्वेश्चन में पहले से ही गिवन थी फंक्शन वैल्यू π/2 के लिए a, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग देखो ये दो बराबर होंगे तो मैं सीधा यहाँ से कह सकता हूँ a का वैल्यू क्या होगा, हाफ होगा, ठीक। बात कर लेते हैं RHL की, RHL के लिए, ठीक है, RHL की बात कर लेते हैं, ठीक। RHL में लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फंक्शन हमें क्या दिया था v 1 माइनस के साइन x ओवर पाई माइनस का 2x का होल स्क्वायर, राइट भाई। अब देखो लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, ठीक, b, नीचे से एक काम करो तुम लोग 2 कॉमन ले लो, ठीक है, तो 1 माइनस का साइन x ओवर π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब कोई भी चीज़ कॉमन लेते हैं किसी से ब्रैकेट से तो उसकी जितनी पावर होती है पावर के साथ कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना 4 कॉमन आएगा, ठीक है। और लेट क्या करो, लेट करो π/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, ठीक है। एज हमें क्या पता है कि एक्स कहाँ टेंड करता है π/2, ठीक है। देन जब एक्स की वैल्यू π/2 डालोगे तो टी कहाँ टेंड करेगा, टी टेंड्स टू 0 की तरफ टेंड करेगा, तो लिमिट टी टेंड्स टू 0, ठीक, बी 1 माइनस साइन कितना पुट कर दूं, x का वैल्यू आ जाएगा π/2 माइनस टी डिवाइड बाई 4 इंटू टी स्क्वायर, बी ओवर 1 माइनस के कॉस टी, ठीक है, ओवर 4t स्क्वायर, लिमिट t टेंस टू 0। इसका मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लिमिट अगर 0 के लिए टेंड करती है, ये वाला मसाला अगर पुट करने से 0 होता है तो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ये जो फॉर्मूला होता है ये इक्वल होता है 1/2 के। कैलकुलेट भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस कॉस टी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस 2t वाला हाफ एंगल फॉर्मूले जो होते हैं, कॉस टी का ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कट जाए, 1 माइनस के साइन स्क्वायर t/2 लगा के 4 का डिवाइड 4 का मल्टीप्लाई एंड सॉल्व भी कर सकते हैं, मगर ये मोस्टली यूज होता है क्वेश्चंस में, इसलिए इट इज़ बेटर टू लर्न इट, ठीक है, याद रखना ज़्यादा सही रहता है इसको। तो b/8 मिलेगा, ठीक। कंपेयर करेंगे, ये वैल्यू हाफ थी, LHL RHL बराबर होगा, तो b/8 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, हाफ के, 2 से 4 टाइम कटेगा, ठीक, तो b का वैल्यू क्या आ गया 4। यही वैल्यू हम लोगों से पूछा गया था कि a और b का वैल्यू
क्या होगा, ठीक है, नोट कर लो। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। फाइंड ए एंड बी इफ बाई इक्वल्स टू एफ एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है। फंक्शन पाई बाई 2 के लिए कैसा दिया हुआ है, ऑलरेडी कंटिन्यूअस गिवन है, ठीक है। पाई बाई 2 के लिए कंटिन्यूअस गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एलएचएल आरएचएल और फंक्शन वैल्यू इक्वल होगी, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, एलएचएल की निकाल लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, एलएचएल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लिमिट क्या होगा, एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, ठीक, 6/5 की होल पावर tan 6x ओवर tan 5x, राइट है। आगे देखो, अगर मैं पाई बाई 2 माइनस पुट करता हूं तो मुझे पता है कि tan x की फोटो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। यहाँ क्या होता है 0, यहाँ पाई बाई 2, ठीक है। सॉरी गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो कोई यहाँ क्या होगा 0, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ 3 पाई बाई 2, यहाँ 5 पाई बाई 2, ठीक है। तो फोटो कुछ ऐसी बनेगी, पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी देगा, 3 पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी देगा, पाई पर 0 देगा, 0 पर 0 देगा, 2 पाई पर भी 0 देगा, ठीक है। और हम बात करें यहाँ से, ठीक, 3 पाई की, 3 पाई माइनस, 3 पाई माइनस पे, जस्ट माइनस पे क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। और 5 पाई बाई 2 पे क्या देगा, 5 पाई बाई 2 माइनस, सॉरी 5 पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 2 माइनस पे क्या देगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, अगर लिमिट पुट कर लेता हूँ तो 6/5 की होल पावर tan 3 पाई माइनस, ठीक है, डिवाइड बाई tan 5 पाई बाई 2 माइनस, ठीक है जी। ऊपर वाले की वैल्यू बोलो 6/5 0, नीचे वाला इन्फिनिटी, अल्टीमेटली 6/5 की होल पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखो मेरे पास ये एलएचएल आ गया, फंक्शन वैल्यू कितनी दी है, b प्लस 2, ये b प्लस 2 इक्वल्स टू 1 आ गया, तो b का वैल्यू कितना गिरा, -1, ठीक। आरएचएल कैलकुलेट कर लेता हूँ। आरएचएल देखो पाई बाई 2 प्लस और पाई माइनस, यानी कि पाई से पहला और पाई बाई 2, यानी क्वाड्रेंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। क्वाड्रेंट 2 में मॉड कॉस एक्स को कैसा खुलेगा, माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो क्या गिरेगा यहाँ से 1 माइनस के कॉस एक्स ओवर tan x भी कैसे खुलेगा, माइनस tan x नेगेटिव खुलेगा, ठीक है। तो माइनस का a बाई बी माइनस का tan x, ठीक। अच्छा अब हम बात करते हैं लिमिट किसकी, लिमिट बात करते हैं x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस की। मैंने बता रखा था जब भी हम लिमिट निकालते हैं तो सबसे पहले हम फॉर्म चेक करते हैं कि कौन सी फॉर्म बन रही है, क्या 0/0 बन रही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रही है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी बनती है, या जो 7 मैंने जो इंडिटरमाइन फॉर्म दी है उनमें से बन कौन सी रही है। उसी हिसाब से क्या करते हैं, लिमिट को जो है फिर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कॉस पाई बाई 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा 0, 1 माइनस 0 क्या होगा 1 होगा, tan पाई बाई 2 क्या देगा, इन्फिनिटी देगा, तो अल्टीमेटली जो फॉर्म गिरेगी 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगी। और मैंने ये बता रखा है जब भी फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी बनती है आंसर हमेशा e की पावर l गिरता है, ठीक है जी, आंसर e की पावर l गिरता है। l कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एल्स लिमिट जो दी है वो पुट करते हैं पाई बाई 2 प्लस, और ये जो होता है इसको हम f ऑफ x कंसीडर करते हैं, और जो पावर लिखी होती है इसे g ऑफ x कंसीडर करते हैं, और रूल कहता है कि f ऑफ x माइनस 1 डॉट जी एक्स, राइट है। अब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस फंक्शन वैल्यू 1 माइनस के कॉस एक्स -1, ठीक है, और माइनस का a बाई बी इंटू tan x, राइट है। 1 ने 1 को मार दिया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, tan x को हम क्या लिखेंगे sin x बाई कॉस एक्स लिख लेंगे, a बाई बी sin x बाई कॉस एक्स। अच्छा पाई बाई 2 एग्जैक्ट होता तो ये 0 0 देता, तो हम 0 से 0 तो नहीं कट कर सकते, नॉट डिफाइन फॉर्म बनती, बट ये पाई बाई 2 प्लस है तो ओबियसली काट सकते हैं। पाई बाई 2 पर साइन एक्स क्या देगा, 1 देगा, अल्टीमेटली यहाँ से आंसर मिलेगा a बाई बी, ठीक है। और कहाँ पुट कर देंगे, फाइनली लिमिट का आंसर e की पावर l था, तो आंसर आ गया e की पावर a बाई बी, और b का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो e की पावर -a, ठीक। ये मेरी राइट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट भी किसके बराबर होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी, तो अल्टीमेटली क्या रख दूं, e की पावर -a इक्वल्स टू 1,
e की पावर माइनस ए इक्वल्स टू e की पावर 0। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड ए इक्वल्स टू 0 आ गया और b इक्वल्स टू -1 आ गया। ठीक है, हमें यही वैल्यू पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2। ठीक है भाई, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, देखो ये रफ कर दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है f(x) इज कंटिन्यूअस, फाइंड a ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1 / 4। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक, ये जो ऐसे इस फॉर्म में लिखा होता है तो इसका मीनिंग क्या है कि मेरे पास सबसे पहले मैं LHS निकालने की कोशिश करता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 2 - ठीक है, तो ये लिखा है e की पावर कितना x + 2 ln 4 की होल पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1/4 -16 होल का डिवाइड में 4 की पावर x -16। ठीक है, हमें एक बात पता होती है कि लॉग में अगर ऐसा लिखा है लॉग m की पावर n, तो पावर को आगे ले लेते हैं, n log m लिख देते हैं। ओबियस सी बात, अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल होती हैं। तो मीन्स x + 2 आगे बैठा है तो क्या इसके ऊपर 4 के ऊपर पावर में ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 - e की पावर ln ऑफ 4 की होल पावर x + 2। ठीक है, ये होल पावर कितना दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1 डिवाइड बाई 4 -16 होल के अपॉन में 4/x -16। ठीक है, इधर राइट साइड में देख लो आप, इसके बाद यहां देख लेते हैं। ठीक है, इधर देख लेते हैं ऊपर की तरफ। ठीक, e की पावर ln कहीं भी अगर ऐसा बैठा हो e की पावर ln, ये भी मैं बता रखा है, लॉग जब पढ़ाया था तब बता रखा था, तो ये आंसर क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, तो e की पावर ln 4 बैठा है तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा l लिमिट x टेंड्स टू 2 - 4 की पावर x + 2, और ये इसकी भी पावर लगी हुई है, तो पावर के ऊपर पावर हो तो क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x + 1 की होल पावर। ठीक है, -16 डिवाइड बाई 4 की पावर x -16। करेक्ट है। आगे देखो, यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर गिवन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में बता रखा था कि 2 - h, हम यहां h का यूज कर सकते हैं। लिमिट पुट करने से पहले पुट करेंगे लिमिट x = 2 - h। अगर लिमिट में 2 - h डालेंगे तो h टेंड्स टू कहाँ होगा, 0 हो जाएगा। 4 यहाँ x की वैल्यू 2 - h डालूंगा तो मिलेगी 4 - h, यहाँ वैल्यू 2 - h डालूंगा तो मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 - h अपॉन 4 -16 डिवाइड बाई 4 टू द पावर x -16, x की वैल्यू सॉरी 2 - h। ठीक है जी, अब देखो 3 - h का डब्बा क्या देगा, पहले लिमिट सॉल्व करेंगे, पहले डब्बा। तो पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, पहले डब्बा सॉल्व करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का। 3 - h में मीन्स के 3 से जस्ट छोटा, मीन्स 2.9999, तो 2.99 का डब्बा क्या देगा, 2 देगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 4 की पावर 4 - h। ठीक, तो यहां से 2 मिलेगा, 2/4 -16, इसको ऐसे लिख लो 4 की पावर 2 डॉट 4 की पावर -h -16। राइट है, इधर लिख लो 2 × 2 = 4, इस 2 को अंदर कर लो। लिमिट h टेंड्स टू 0 4 की पावर 2 माइनस का h/2। ठीक है, -16 ओवर 16 नीचे से कॉमन ले लो, 4 की पावर -h -1। ऐसी सेम वे में 16 ऊपर से भी कॉमन ले लो तो क्या करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है जी, 16 कॉमन, 4 की पावर -h/2 -1 ओवर 16 4 की पावर -h -1। ठीक है, इसने इसको मार दिया। एक फॉर्मूला हमने लिमिट में पढ़ा था कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो और a की पावर x -1 ओवर x, लिमिट पुट करने से ये मसाला 0 जाता है, तो इसका आंसर ln a आता है, log a। ठीक है जी,
तो यहाँ पर भी इसे लविंग बना सकते हैं, अभी फॉर्मूला नहीं है बट लविंग बना सकते हैं। कैसे? 4 की पावर माइनस h/2 माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस के h/2 कर दूँ। जब मैं h/2 का डिवाइड करता हूँ तो मुझे उसको मल्टीप्लाई में भी करना पड़ता है। ठीक, यहाँ क्या बैठा है? यहाँ बैठा है 4 की पावर माइनस h माइनस 1 माइनस h का डिवाइड लगा दो और माइनस h का मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, ये अपने आप में लविंग है, ये अपने आप में लविंग है, ये माइनस ने माइनस मार दिया, h ने h मार दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से मुझे मिलेगा कितना? इसका जो वैल्यू आएगा वो ln4 आएगा, log a होता है, ये इसका रेसिप्रोकल में बैठा है तो ये क्या होगा? ये भी ln4 देगा, अल्टीमेटली ये क्या देगा? 1/2 देगा। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 1/2 आ गई। ठीक है, यानी कि ये वाली जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितनी आ गई? 1/2। ठीक, सिमिलरली हम क्या करते हैं? राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट बिल्कुल लविंग दी हुई है, कोई ज़्यादा इस पर करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, देखो ये सिंपल सा है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या कह रहा है? ये बोल रहा है a 1 माइनस के कॉस x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 इंटू 1/10 x माइनस 2। जो लिमिट जाएगी वो x टेंस टू 2 प्लस के लिए जाएगी। ठीक है जी, अब क्या करोगे? 1 मिनट भाई, चौक डाल लेता हूँ, चौक खत्म हो गई। देखो अब क्या करोगे? अगर यहाँ स्क्वायर होता तो मुझे x माइनस 2 करना पड़ता, राइट है? तो अगर यहाँ स्क्वायर होता तो ऑब्वियस बात है लविंग होता, क्योंकि मैंने कई बार बता रखा है कि लिमिट अगर x टेंस टू 0 हो और 1 माइनस के cos x, ठीक है जी, ओवर x स्क्वायर गिवन हो तो आंसर कितना आता है? 1/2 आता है। तो इसका आंसर आ गया 1/2 और ये अपने आप में लविंग बन देगा। तो और a का मल्टीप्लाई पहले से हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? a/2। तो आंसर क्या हो गया यहाँ से? a/2। ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 थी और राइट हैंड लिमिट 1/2 है और फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस इफ अगर होगा तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है जी, तो a का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्ट इन लिमिट। बिल्ट इन लिमिट क्या होती है? लिमिट में बताया भी था। ठीक, और देखो इसकी पहचान क्या होती है? जब भी हमारे पास लिमिट का क्वेश्चन 2 वेरिएबल में गिवन हो, देखो यहाँ t दिया है और x भी दिया है, 2 वेरिएबल में गिवन हो तो हम समझ जाते हैं कि फंक्शन में जो दिया है वो बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ कंटिन्यूटी जो चेक करा रहा है x इक्वल टू 1 2 3 तीन वैल्यू पे चेक करा रहा है। मैं केवल आपको एक पे चेक करके दिखा देता हूँ x इक्वल टू 1 के लिए, बाकी की दो आप खुद कर लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं x इक्वल टू 1 के लिए। ठीक, तो देखो पहले तो हम 3 बातें देख लेते हैं। ठीक है, बिल्ट इन लिमिट देखो कहाँ लफड़े में होती है? जहां अंदर वाला 1 होता है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 रख दूं, ठीक, तो साइन पाई क्या होगा? 0, 0 प्लस 1 क्या होगा? 1। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले एक बात नोट करके लिख लें। ठीक है, बिल्ट इन लिमिट, बिल्ट इन लिमिट, ठीक है जी, लफड़े में होती है, लफड़े में होती है जहां अंदर वाला 1 हो, अंदर वाला, ठीक है जी, 1 हो, राइट है। अब देखो 1 कैसे हो सकते हैं? जब लिमिट में डालूंगा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है। अगर मान लो x की वैल्यू शुद्ध बने, शुद्ध बने का मतलब है शुद्ध बन, ठीक है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर 1 माइनस है, 1 माइनस का मतलब है कि 1 से जस्ट छोटी है, 1 से जस्ट छोटी का फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब 0.5 की पावर जितनी ज्यादा बड़ी करेंगे आंसर उतना ही छोटा मिलेगा। तो 1 से जस्ट छोटी वैल्यू का पावर इन्फिनिटी हमेशा 0 देगा। ठीक है जी, 3 बातें याद रखना। ये 1 प्लस 1 से जस्ट बड़ी का इन्फिनिटी पावर क्या देगा? हमेशा इन्फिनिटी देगा। ठीक है, ये 3 बातें काम की, याद रखना। अब आगे देखो, अगर हम x इक्वल्स टू 1 की बात करते हैं तो पहले LHL की बात कर लेता हूं। LHL होगा तो क्या होगा? x मेरे पास 1 माइनस 1 से जस्ट छोटे की बात कर रहा हूं। x अगर 1 से जस्ट छोटा होगा तो पाई x क्या होगा? पाई माइनस, ठीक है,
पाई जो है पाई एक्स जो है पाई माइनस से जस्ट छोटा होगा, ठीक है। पाई माइनस पे ये LHL की बात कर लेते हैं, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है जी। और यहां मिलेगा 1 प्लस साइन पाई एक्स, ठीक, ओवर 1 प्लस साइन पाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल की पावर t, ये मिलेगा, ठीक। अगर मैं साइन एक्स की फोटो देखूं तो कुछ ऐसी होती है, और पाई माइनस पे बात करूं तो अप्रॉक्स वैल्यू 0 पॉजिटिव, यानी कि 0 प्लस, 0 से जस्ट बड़ी की बात करूं तो मैं यहां से अगर इसकी बात करता हूं 1 प्लस साइन पाई माइनस का जो वैल्यू होगा वो 1 0 प्लस होगा, यानी कि 1 में कुछ ना कुछ ऐड होगा, 1 प्लस देगा, 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी देगा, और यहाँ पे नीचे भी इन्फिनिटी देगा। और जब भी इन्फिनिटी व इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है तो मैंने बताया था जिसकी वजह से इन्फिनिटी बनता है उसको सबसे पहले क्या ले लो, कॉमन ले लो। अगर आप कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस साइन पाई एक्स की होल पावर t कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स की होल पावर t डिवाइड बाई 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस साइन पाई एक्स की होल पावर t ओवर 1 प्लस साइन पाई एक्स की होल पावर t लिमिट t टेंड्स टू 0 सॉरी इन्फिनिटी। इसने इसको मार दिया। जब मैं लिमिट पुट करूंगा ये 1 से बड़ी वैल्यू का क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। 1 माइनस 0 मिलेगा, नीचे 1 प्लस 0 मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि 1 बाई 1 सॉल्व करने के बाद मुझे अल्टीमेटली 1 गिरेगा। इतना शायद सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं RHL की, ठीक है जी। RHL की बात कर लेते हैं। तो RHL क्या होगा, RHL लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक, 1 प्लस साइन पाई एक्स की होल पावर t माइनस 1 ओवर 1 प्लस साइन पाई एक्स की होल पावर t प्लस 1, ठीक है। अगर मैं बात करूं RHL की तो RHL क्या देगा, RHL में मुझे मिलेगा, इधर समझा देता हूं भाई, 1 प्लस एक्स की वैल्यू में 1 से आगे की देखता हूं तो पाई एक्स क्या देगा मुझे, ठीक है, पाई प्लस देगा, ठीक। और 1 प्लस साइन पाई एक्स क्या देगा, देखो जब x की वैल्यू 1 प्लस पुट करेंगे तो ये पाई प्लस मिलेगा। पाई प्लस पे वैल्यू क्या मिलेगी, पाई प्लस पे यानी कि नेगेटिव वैल्यू मिलेगी 0 से जस्ट छोटी, ये तो बन देगा। ये 0 से जस्ट छोटा होगा तो 1 प्लस 0 से जस्ट छोटा कुछ नेगेटिव नंबर यानी कि 0.999999 समथिंग मिलेगा, तो 1 माइनस देगा, ठीक है। और 1 माइनस जब भी यहाँ पुट करूंगा, ठीक है जी, यहाँ लिमिट लगी हुई है, 1 माइनस जब भी यहाँ पुट करूंगा तो मुझे एक वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। और ये -1 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा, ये +1 मिलेगा, अल्टीमेटली आंसर -1 मिलेगा, ठीक है। और एट x इक्वल्स टू 1 की बात करें, ठीक, एट x इक्वल्स टू 1 पे बात करें तो क्या मिलेगा, शुद्ध 1 मिलेगा, 0 देगा। शुद्ध 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो यहाँ मिलेगा 1 की पावर इन्फिनिटी -1, 1 की पावर इन्फिनिटी +1। यहाँ बात कर रहा हूँ मैं x इक्वल्स टू 1 के लिए बात कर रहा हूँ। शुद्ध 1 की पावर 1 - 1 ओवर क्या होगा 1 + 1 0/2, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक। तो LHL RHL और फंक्शन वैल्यू कोई भी बराबर नहीं है। इसका मतलब है क्या होगा कि गिवन फंक्शन जो f ऑफ x है, ठीक है, जो भी फंक्शन है f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। सिमिलर वे में आप लोग 2 और 3 के लिए भी शायद उसको कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमें ये पता करना हो ऐसे क्वेश्चंस में कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ होगा, मान लो कि आपने क्वेश्चन दिया है, किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास एक क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल्स टू sin 2x की होल पावर n और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आपसे कह दिया जाए कि इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का क्या होगा, जब मैं बात करता हूँ x इक्वल्स टू, ठीक है,
2x गिवन है, अगर बात करते हैं तो अंदर वाला जहां 1 होगा तो 1 टू द इन्फिनिटी बनेगा, तो वहां पे ये बिल्ट इन लिमिट क्या होगी, लफड़े में होगी, दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो जहां अंदर वाला 1 होगा वहां पे फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अंदर वाला 1 कहाँ होगा, साइन 2x कहाँ 1 होगा, साइन π/2 पे 1 होगा, ठीक है। तो 2x कहाँ होगा, π/2 पे होगा, तो x कहाँ होगा, π/4 पे होगा। इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गया, x इक्वल्स टू π/4 आ गया, ठीक है। तो हमें अगर ऐसे क्वेश्चंस दे के अगर पूछता है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो कुछ नहीं करना, केवल अंदर वाले को 1 रख दो, अंदर वाला जहां 1 होगा वहां बिल्ट इन लिमिट लफड़े में होगी और वहीं पे जाके क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें मिल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो बिल्ट इन लिमिट का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है लेट f(x) इक्वल्स टू x³ माइनस x² माइनस का 3x माइनस 1 एंड h(x) इक्वल्स टू fx ओवर gx वेयर h इज अ रेशनल फंक्शन, ठीक है। रेशनल फंक्शन क्या होता है, ऐसे फंक्शन जो p/q की फॉर्म में हो, जहां px यानी कि न्यूमरेटर भी कैसा हो, पॉलिनोमियल हो, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी कैसा हो, एक पॉलिनोमियल हो, ठीक है। और ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, रेशनल फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है, h(x) एक रेशनल फंक्शन है, ठीक। सच दैट h(x) कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है, h(x) इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट एलिमेंटल -1, यानी कि -1 को छोड़ दिया जाए तो h(x) हमेशा कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या देता है, इन्फिनिटी को टेंड करता है। लिमिट x टेंड्स टू -1 पे h(x) का वैल्यू क्या है, हाफ है। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ये जो दिया है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहली बात कि जो फंक्शन है h(x) उसके फाइंड कर देंगे, और उसे फाइंड करने के लिए मुझे gx को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो gx क्या हो सकता है, x³ माइनस x² माइनस 3x माइनस 1 ओवर gx, ठीक है, gx। अच्छा सबसे पहले एक काम करते हैं, ऊपर वाले के फैक्टर कर लो। देखो कि चेक करो कि x इक्वल्स टू -1 के लिए क्या ऊपर वाला 0 हो रहा है, -1 पुट कर रहा हूँ, x³ -1 पुट करूंगा, -1 प्लस 3 -1 -3 प्लस 3 इक्वल्स टू यानी कि 0 हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि x इक्वल्स टू -1 इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। इसका बाकी के अदर 2 फैक्टर निकाल सकते हैं, तो इसका x + 1 एक अगर फैक्टर है तो बाकी के अदर 2 फैक्टर कैसे निकालते हैं, -1 लिख लेते हैं, बाकी क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स लिख देते हैं, 1 -1 -3 और -1। फर्स्ट वाला 0 अपनी तरफ से लेते हैं और एंड में 0 आना चाहिए, तो दोनों को ऐड करते हैं, -1, ठीक है, से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, -1, फिर ऐड करो, देन मल्टीप्लाई करो, क्या करेगा, ऐड करो, ठीक है। अब क्या मिलेगा, माइनस माइनस +1 गिरेगा और 0, ठीक है। तो एक तो फैक्टर x + 1 हो गया, फर्स्ट वाले को x² के साथ, फर्स्ट वाला कोएफिशिएंट x² के साथ, सेकंड वाला x के साथ, तीसरा वाला विदाउट x लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। बाकी आप अल्टरनेट मेथड भी यूज कर सकते हैं फैक्टर करने के लिए, x + 1 ये हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस 1 ओवर gx, ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया, ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें काम करना है gx के लिए। अगर मैं gx फाइंड आउट कर लूँ तो मेरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो gx क्या है, पॉलिनोमियल है, तो कैसा हो सकता है gx, कैसा क्या क्या हो सकता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, ठीक है। अगर देखो gx कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर के लिए। बट मेरे पास कंडीशन फर्स्ट क्या दिया, h(x) इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब है कि ये तो -1 पे कंटिन्यूअस है ही नहीं। अगर ये -1 पे कंटिन्यूअस नहीं है तो मतलब कि gx कैसा पॉलिनोमियल नहीं होगा, gx एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या ये क्या क्या पॉलिनोमियल हो सकते हैं। मान लो ये लीनियर हो सकता है कि क्वाड्रेटिक हो इस फॉर्म वाला, और हो सकता है कि ये क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी भी तो हो सकती है, x + 1 एक फैक्टर हो और दूसरा फैक्टर x + अल्फा हो। अब आप सोचोगे कि मैंने x + 1 ही क्यों लिया, x + 1 मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब gx के में अगर x + 1 बैठेगा तभी ऐसी कंडीशन आएगी कि वो हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट -1, क्योंकि -1 को हमें हटाना है। अगर नीचे x + 1 बैठा होगा तभी तो ये x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट -1 के लिए कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ भी x + 1 लिया, यहाँ भी, और यहाँ भी एक फैक्टर x + 1, बाकी अदर दूसरा फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बैठी हो,
ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल भी कैसे हो सकती है, x प्लस 1, एक्स प्लस बीटा और x प्लस गामा एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा आप चेक करते हैं, देखो सबसे पहली बात के ऊपर अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है और नीचे भी अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है और लिमिट x टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी जाती है तो हमेशा आंसर क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ठीक है। लिमिट में पढ़ाया था मंकी अगर नालायक के बराबर हो, मंकी क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ px, और नालायक क्या है, डिग्री ऑफ क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ gx। m क्या होती है, न्यूमरेटर वाले पोलिनोमियल की डिग्री, और n क्या है, डिनोमिनेटर वाले पोलिनोमियल की डिग्री। तो अगर m और n बराबर हैं तो आंसर क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ यानी कि हाईएस्ट पावर यानी कि 1 आएगा, और नीचे वाला जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का, यहाँ जो भी कोफिशिएंट होगा वो आएगा। मीन्स कि आंसर आना चाहिए कांस्टेंट, ठीक है। बट आंसर कैसा आ रहा है, इन्फिनिटी, तो ये भी नहीं होगा, क्यूबिक तो नहीं हो सकता, ठीक है। जब क्यूबिक नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्थ पावर वाला भी नहीं होगा। अगर फोर्थ पावर वाला होता है यानी कि डिग्री ऑफ कह सकते हैं नालायक इज ग्रेटर देन मंकी, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी टेंड करने से क्या आता है, 0 आता है। बट आंसर कैसा आ रहा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब आता है, इन्फिनिटी तो केवल एक ही केस में आता है जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इसकी डिग्री 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री 3 से छोटी होगी। 3 से छोटी कौन सी होगी, या तो 2 होगी या तो 1 होगी, और कांस्टेंट हो नहीं सकती, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। 2 हो सकती है क्या, बिल्कुल चेक करते हैं। x प्लस 1 अगर ये इस फॉर्म में अगर gx होता तो देखो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट -1 के लिए कैसा है, फंक्शन है कंटिन्यूअस है। इसका मतलब -1 पे कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस। तो अल्फा माइनस अल्फा भी पर भी क्या होना चाहिए था, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए था। ये एक पॉइंट पे नहीं, अगर इस फॉर्म में होता gx तो ये दो पॉइंट पे कैसा होना चाहिए था, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं है, इसीलिए ये वाली फॉर्म भी नहीं होगी। इसको चेक करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बैठा होता तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाता, x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कट जाता, तो x प्लस 1 नीचे बैठ जाता। जब मैं x प्लस 1 में लिमिट लगाता तो मुझे क्या देता, अगर लिमिट -1 लगाता तो मुझे आंसर क्या मिलता, 0। तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। बट लिमिट x टेंड्स टू -1 पे कैसी वैल्यू आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है। फाइनाइट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या बचा, केवल मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, ax प्लस 1, यानी कि gx किस फॉर्म में होगा, gx मेरे पास इस फॉर्म में होगा hx इक्वल्स टू x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ओवर ax प्लस 1। x प्लस 1 ने x प्लस 1 को मार दिया, ठीक है। और जब मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 ऑफ hx इक्वल्स टू x, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1, ठीक है, ओवर a, ठीक है। ये a गिवन है। अच्छा लिमिट इसका वैल्यू कितना गिवन है, हाफ गिवन है। इस पर लिमिट लगाएंगे सीधा पॉलिनोमियल पे तो -1 यानी +1 देगा, +2 देगा, -1 देगा, ओवर a देगा। तो -1 ने +1 को मार दिया, 2 2 4, a का वैल्यू कितना गिरेगा, a का वैल्यू आ गया आपका 4। तो gx वैल्यू कितनी देगा, 4 टाइम्स x प्लस 1, ठीक है। अब हमारे पास जैसी gx की वैल्यू यहाँ गिरेगी तो hx भी आ गया, gx पता है, fx पता है, इस फंक्शन की वैल्यू निकाल पाएंगे। देखो कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टाइम्स hx कौन है, hx ये बैठा। अगर hx ये बैठा है तो x प्लस 1 पुट करेंगे यहाँ, 4x प्लस 1 पुट करेंगे, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ बचेगा केवल 4, ठीक है। प्लस फंक्शन वैल्यू कितनी है ये, इसको हमने फैक्टराइज करके लिखा था, फैक्टराइज फॉर्म में लिख लो, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1, ठीक है, -2 gx का वैल्यू कितना है, इंटू 4x प्लस 1। देखो ये सीधा सीधा कैसा है, पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करूंगा 0 0 तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4 प्लस यहाँ 0, ये +1 देगा, ये -1 देगा तो -1 देगा, ठीक है, प्लस -8 देगा, ये 0 नहीं अल्टीमेटली -8 देगा, माइनस का 3/4 माइनस का 9,
कुल मिला के 4 9 36 और 39/4 यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है एडवांस में। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है ना जेई 2012 में पूछा गया है और बोल रहा है कि फॉर एवरी इंटीजर, यानी कि हर इंटीजर वैल्यू एन के लिए कोई दो वैल्यू दिए हैं, ए एन और बी एन, वो कहाँ है, वो कैसे नंबर है, रियल नंबर है, और फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, फंक्शन आर टू आर डिफाइन है। ठीक है, और आर टू आर डिफाइन करने के बाद वो बोल रहा है कि फंक्शन इसकी फॉर्म में दिया हुआ है, ए एन और बी एन की टर्म में दिया हुआ है, और फंक्शन की और अच्छी बात क्या है कि फंक्शन थ्रू आउट द डोमेन, यानी कि क्या है, कंटिन्यूअस है, जितना उसने दिया है वो सब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो जब फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो हमारे पास LHL RHL और फंक्शन वैल्यू बराबर होगी, लेकिन मेरे पास जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ए एन और बी एन की टर्म में दिया है, और जो MCQs में जो ऑप्शंस दिए हैं वो n-1 और n+1 की टर्म में दिए हुए हैं। देखो ए के साथ n बैठा है, ये बैठा, n-1 बैठा है, ए के साथ n+1 नहीं बैठा, यानी कि ए वाला जो फंक्शन है n और n-1 की टर्म में स्प्लिट करना होगा। बी के साथ तीनों बैठे हैं, देखो bn बैठा है, n+1 बैठा है, n-1 भी बैठा है। तो सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और जब भी फंक्शन हम स्प्लिट करते हैं तो एक ऑर्डर मेंटेन करने का हम ध्यान रखते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन अगर गिवन होता है तो पहले क्या दिया होता है, एक ऑर्डर दिया होता है कि x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, जहां फंक्शन टूट रहा होता है वहां क्या करते हैं, LHL RHL चेक करते हैं, बट यहाँ पे क्या LHL RHL इक्वल रखना होगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन लिख लेते हैं। एक ऑर्डर की फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो फंक्शन मुझे पहले ये वाला लिखना होगा, नीचे वाला, क्योंकि देखो 2n-1 से लेके और 2n तक तो ये गिवन है। ठीक है, और यहाँ 2n से क्या गिवन है, 2n+1 गिवन है। ठीक है, यहाँ क्लोज इंटरवल गिवन है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो फंक्शन है वो हो गया bn प्लस cos πx, ये वाला फंक्शन क्या हो गया, an प्लस sin πx। ठीक है, अच्छा पुट करते हैं, कितना पुट करो, n-1 पुट कर लो। n-1 अगर इस फंक्शन में पुट करते हैं तो 2n-3 देगा, यहाँ पुट करते हैं तो 2n-2 देगा। ठीक है, अच्छा ऊपर वाले फंक्शन में पुट करते हैं, ऑर्डर मेंटेन करना है तो मुझे 2n-1 जहां मिलेगा वहां से लूंगा, यहाँ पुट करते हैं n-1 तो 2n-2 देगा, और ये क्या देगा, 2n-1 देगा। तो यहाँ पुट करेंगे, ये मुझे मिलेगा an-1 प्लस sin πx। ठीक है, यहाँ पुट कर दो 2n-2 कॉमा 2n-1। ठीक है, ये एक ऑर्डर मेंटेन हो गया। अच्छा, अब क्या करोगे, n-1 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट कर लो, ये 2n-3 देगा, और यहाँ पुट करोगे तो ये 2n- मेरे को 2 देगा। ठीक है, 2n-2 देगा तो यहाँ ये वाला ले लेंगे, इधर ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये वाला यहाँ मिलेगा 2n-3 कॉमा 2n-2 ये मिलेगा। यहाँ n-1 पुट करोगे तो क्या देगा फंक्शन वैल्यू, bn-1 प्लस cos πx देगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, n-1 मिल गया, n मिल गया, n+1 चाहिए, n+1 पुट करो, यहाँ n+1 पुट करोगे तो 2n+1 देगा। ठीक है, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इसे नीचे लिख दूं, 2n+1 देगा, यहाँ n+1 पुट करूंगा तो 2n+2 देगा। यही मुझे चाहिए, और तो मुझे कोई काम का फंक्शन है ही नहीं, तो ज़्यादा मैं स्प्लिट करूंगा भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, bn+1 प्लस cos πx। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू मेरे को स्प्लिट हो गई है, और हमें कहाँ पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो LHL RHL बराबर होना चाहिए। और कहाँ कंटिन्यूटी कहाँ चेक करते हैं, जहाँ फंक्शन टूटता है, तो किस पॉइंट पे टूट रहा है, 2n-2 के लिए टूट रहा है, 2n-1 के लिए टूट रहा है, 2n के लिए टूट रहा है, और 2n+1 के लिए टूट रहा है। इनसे LHL RHL निकाल के इक्वल रखेंगे। ठीक है, इन दोनों से LHL RHL इक्वल रखेंगे, इन दोनों से LHL RHL इक्वल रखेंगे, और इन दोनों से LHL RHL इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या क्या रिलेशन मिलेगा, ये देखो 2n-2 के लिए चेक करता हूँ, तो 2n-2 अगर इधर पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, bn-1। ठीक, 2n-2 यहाँ पुट करता हूँ तो क्या देगा, cos 2n π माइनस का 2π, तो क्या हो जाएगा cos 2π, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 4th में गिरेगा, और cos 2π का वैल्यू क्वाड्रेंट नंबर 4th में +1 होता है, ये +1 देगा।
2n माइनस 2 इधर डालेंगे तो क्या देगा, ये तो LHL आ गया, ये RHL बराबर होगा an माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ डालेंगे 2n माइनस 2 तो क्या देगा 2n पाई माइनस के 2 पाई, तो साइन 2 पाई क्या होता है 0 होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा an माइनस 1 माइनस bn माइनस 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा ये दोनों स्प्लिट करेंगे, यहाँ से क्या होगा LHL क्या देगा 2n माइनस 1 के लिए, LHL देगा 2n माइनस 1 के लिए an माइनस 1, ठीक, प्लस ये 0 देगा, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ 2n माइनस 1 के लिए क्या देगा, ये bn देगा, और ये 2n माइनस 1 के लिए क्या देगा cos 2n पाई माइनस पाई cos पाई इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा, तो ये माइनस 1 देगा। तो यहाँ से क्या रिलेशन गिरेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा an माइनस 1 माइनस का bn इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। अच्छा अगला वाला चेक करेंगे, अगला 2n के लिए चेक करो, 2n माइनस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या देगी, जब 2n पुट करेंगे तो ये देगा मुझे bn, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा प्लस cos 2n पाई, cos 2n पाई क्या देता है, cos 2n पाई मुझे देगा 2 पाई 4 पाई 2n पाई, यानी कि cos इवन पाई हमेशा प्लस 1 देता है, ठीक है, इक्वल्स टू किसके होगा an cos सॉरी साइन 2n पाई क्या देगा, साइन 2n पाई मुझे देगा 0, यहाँ से क्या रिलेशन गिरेगा an माइनस bn इक्वल्स टू 1। अच्छा 2n प्लस 1 पे चेक करेंगे तो 2n प्लस 1 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या देगी, ये देगा an, और ये मिलेगा 2n पाई प्लस पाई, तो 2n पाई प्लस पाई क्या होता है साइन पाई, साइन पाई क्या होगा 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ 2n पे क्या देगा bn प्लस 1, ठीक है, और cos bn प्लस 1 यहाँ दे देगा 2n पाई प्लस पाई, तो cos पाई क्या होता है माइनस 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा an माइनस bn प्लस 1 माइनस 1। अच्छा तो 4 रिलेशन आ गए, 4 हमारे पास MCQs हैं, ठीक है। तो जब चेक करो कौन सा है, क्या an माइनस 1 माइनस bn माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है क्या, कोई नहीं है, इक्वल्स टू 1 है, तो यानी कि पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। दूसरा चेक करो an माइनस bn इक्वल्स टू 1 है क्या, कहीं an माइनस bn इक्वल्स टू 1 दे रखा है, ठीक है। अच्छा ये वाले भी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। अच्छा आगे चेक करो जरा, an माइनस bn प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 है क्या, an माइनस 1 bn इक्वल्स टू माइनस 1 नहीं है, ये an माइनस 1 है, ये माइनस bn है इक्वल्स टू माइनस 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत हो गया। और चेक करो कहीं an माइनस bn प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है क्या, an माइनस bn प्लस 1 इक्वल्स टू 0 नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ये समझ आ गया होगा, ठीक। अच्छा एक और ऐसा ही एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो n दिया है और x दिया है, ऑब्वियस सी बात है कि दो वेरिएबल है, तो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये जो है बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी लिमिट को बिल्ड करते हैं, ठीक है। और फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है, x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस है, ठीक है। और a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन बात करते हैं, तो ये कहाँ लफड़े में होती है, जहां अंदर वाला 1 होता है, ठीक है। तो 1 अब देखो n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो दिक्कत कौन करेगा, ये, क्योंकि n इसके साथ बैठा है। तो सबसे पहले हम इसको कुछ ऐसे रीड करें, f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर 2n, ठीक है, x की पावर n डॉट 1 बाई एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2n, ठीक। यहां तक कोई दर्द नहीं। अब देखो जहां x की पावर 2n लिखा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, जहां अंदर वाला 1 हो, एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है 1 से छोटा हो सकता है, एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है 1 से जस्ट बड़ा हो सकता है, और एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है 1 हो सकता है। एक्स स्क्वायर जब 1 होगा तो ऑब्वियस ही बात है अंदर वाला शुद्ध 1 होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से छोटा होगा तो एक्स स्क्वायर अगर 1 से छोटा तो एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा x प्लस 1 लेस देन 0। इससे पूछेंगे आप कहां से आए भाई साहब, तो ये बताएगा ये 1 से आए, और इससे पूछेंगे माइनस 1 से। प्लस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बैठा है, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर 1 से छोटा होगा
ठीक, तो मेरे पास x माइनस 1 से 1 होगा। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को कैसे ब्रेक करेंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू, ठीक है, और जब x स्क्वायर प्लस 1 से बड़ा होगा तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी, ये बनेगी। उस केस में अपने काम का कौन सा होगा, 0 से बड़ा, पॉजिटिव वाला। तो जब x स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो माइनस 1 से कैसा होगा, छोटा होगा। x स्क्वायर जब 1 से बड़ा तो माइनस 1 से छोटा, और साथ में ही x 1 से बड़ा भी होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हो सकता है, माइनस 1 से छोटा हो सकता है x, एग्जैक्ट माइनस 1 भी तो हो सकता है। कब, जब x स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 1 भी तो हो सकती है। ठीक, अब जब x स्क्वायर 1 से छोटा होगा तो उस केस में x कहां से कहां तक होगा, माइनस 1 से 1 होगा, माइनस 1 से 1 होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, x एग्जैक्ट 1 भी तो हो सकता है। ठीक है, ये मेरे पास केस बने। अब मैं क्या कर रहा हूं, फंक्शन बिल्ड कर रहा हूं, नया फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है जी। अब आगे देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि x माइनस 1 से छोटा, x माइनस 1 से छोटा कब था, जब x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर 1 से बड़ा था तो x स्क्वायर माइनस 1 से बड़ा था, x माइनस 1 x प्लस 1 मिला था, और जब नंबर लाइन बनाई थी तो यहाँ से माइनस 1 और ये प्लस 1 मिला था, ये प्लस माइनस प्लस मिला था। तो 1 से छोटा कब था, जब x स्क्वायर 1 से बड़ा था। x स्क्वायर अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, तो ये मुझे क्या देगा, इन्फिनिटी, और ये क्या देगा, इन्फिनिटी। जब भी इन्फिनिटी में इन्फिनिटी की फॉर्म आती है तो मैंने बताया था कॉमन ले लेते हैं। तो मैं ऊपर से x की पावर 2n और नीचे से x की पावर 2n कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, 1/x प्लस ax स्क्वायर प्लस bx ओवर x की पावर 2n डिवाइड बाई x की पावर 2n, यहाँ से भी कॉमन आएगी तो 1/1 x की पावर 2n। लिमिट लगाऊंगा, n टेंस टू इन्फिनिटी चल रही है, तो क्या मिलेगा, x की पावर 2n इन्फिनिटी देगा, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। अल्टीमेटली मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, 1/x। ठीक है, क्या x स्क्वायर 1 से बड़ा है कब, जब x 1 से छोटा है, और x स्क्वायर 1 से बड़ा है कब, जब x 1 से बड़ा है साथ में तब भी। तो x भी 1 से बड़ा होगा तो उस केस में भी मुझे फंक्शन वैल्यू क्या देगा, 1/x ही देगा। x इक्वल्स टू एग्जैक्ट -1 पुट करने से क्या होगा, -1 पुट करने से सीधा सीधा ये क्या देगा, +1 देगा, ये -1 देगा, -1 प्लस a, और ये क्या देगा, -b डिवाइड बाई ये +1 देगा अपॉन 2। ठीक है जी। अच्छा, -1 से 1 में क्या होगा, जब मैं -1 से 1 की बात करूंगा तो x स्क्वायर, ये कब होगा, जब x स्क्वायर 1 से छोटा होगा। x स्क्वायर 1 से छोटा, ये क्या देगा, शुद्ध 0 देगा। ठीक, और ये भी क्या देगा, 0 देगा। ठीक, तो -1 से 1 के बीच में फंक्शन वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर प्लस bx। ठीक, +1 पुट कर दूंगा यहाँ, +1 पे ये बन देगा, ये बन देगा 1 प्लस a प्लस b बाई 2। ये क्या हुआ, ये मेरे पास फंक्शन बिल्डअप हो गया। अब मुझे कहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, तो मैं क्या करूँ, एट x इक्वल्स टू -1 के लिए, एट x इक्वल्स टू -1 के लिए और एट x इक्वल्स टू +1 के लिए क्या कर दूँ, दोनों के लिए कोई LHL RHL और फंक्शन वैल्यू बराबर रख दूँ। मैं बात करता हूँ LHL की, RHL की और फंक्शन वैल्यू -1 की। ठीक है, -1 से छोटे के लिए 1/x देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि -1 मिलेगा। RHL की बात करूंगा -1 से बड़ा, -1 से बड़ा होगा तो ये मुझे क्या देगा, a देगा, ये -b देगा। ठीक है जी, और -1 पे क्या देगा, ये मिलेगा -1 प्लस a -b/2। कंपेयर करूंगा a - b इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1 आ गई यहाँ से -1। ठीक है, और जब एट x इक्वल्स टू 1 की बात करूंगा तो यहाँ पर भी LHL इक्वल्स टू RHL और फंक्शन वैल्यू एट 1 पे बराबर होगा। इसका LHL क्या देगा, 1 से जस्ट छोटा ये है, ये मिलेगा a प्लस b। ठीक, RHL 1 से जस्ट बड़ा ये है, ये मिलेगा 1। फंक्शन वैल्यू क्या है, ये है a प्लस b प्लस 1/2। राइट है भाई। अब क्या होगा,
मैं यहाँ से दूसरी इक्वेशन बना लेता हूँ, a प्लस बी इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू 0। a का वैल्यू कितना गिरा 0, जब a का वैल्यू 0 यहाँ डालूंगा तो b का वैल्यू कितना आ रहा है 1। दैट्स ऑल, कंटिन्यूटी खत्म हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है।